हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, जिस एयरपोर्ट के आसपास आज खाली ज़मीन है, वही कल 5 स्टार होटल, कन्वेंशन सेंटर, रिटेल और लग्जरी रेसिडेंशियल हब खड़े हो। अब ये कल्पना नहीं है। जीत अडानी, जो अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ कहा है अडानी ग्रुप का अगला बड़ा दाव होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर। लेकिन असली सवाल होटल नहीं है, असली खेल है प्रॉपर्टी वैल्यू का। जहाँ जहाँ अदानी एयरपोर्ट है, वहाँ वहाँ आप होटल आएंगे, और जहाँ जहाँ होटल आते हैं वही ज़मीन के रेट चुपचाप नहीं बढ़ते, छलांग लगाते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एक्सपांशन नहीं है, ये एयरपोर्ट लेड रियल इस्टेट बूम की शुरुआत है। जो लोग सिर्फ होटल देख रहे हैं, वही तस्वीर का एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं, और जो लोग प्रॉपर्टी मार्केट समझ रहे हैं, वो अगले 10 साल का गेम पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है अडानी होटल क्यों बना रहा है, सवाल यह है आप उस ज़मीन को कब पहचानोगे जो होटल के पहले सस्ती है। तो दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले। वीडियो अंत तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीत अडानी, जो अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि ग्रुप का अब होटल और हॉस्पिटैलिटी को अपना बड़ा अगला बिजनेस फोकस के रूप में देखा जा रहा है। ये ग्रुप का लक्ष्य ये है कि भारत के सबसे बड़े होटल पोर्टफोलियो में से एक तैयार करे, जिसमें 60 से अधिक होटल प्रॉपर्टीज़ शामिल हो। अब देखते हैं इसकी रणनीति का क्या ढांचा रहेगा। तो ये जो होटल, ये मुख्य रूप से अडानी के जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स है और रियल इस्टेट डेवलपमेंट के आसपास विकसित किए जाएंगे। उदाहरणार्थ के लिए नवी मुंबई के नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास लगभग 15 होटल योजनाएं पहले चरण में बनाए जाएंगे। अदानी खुद होटल संचालन यानी मैनेजमेंट नहीं करेगा, बल्कि विश्व स्तरीय होटल ऑपरेटर कंपनियों के साथ साझेदारी कर होटल का मैनेजमेंट करवाएगा। अब देखते हैं हॉस्पिटैलिटी को जोड़कर बिजनेस मॉडल कैसे देखा जा रहा है। तो अदानी समूह की ये रणनीति सिर्फ होटल खोलने तक सीमित नहीं है, यह है इंफ्रा प्लस हॉस्पिटैलिटी प्लस रिटेल का एक कई स्तर वाला बिजनेस इकोसिस्टम बनाना है। एयरपोर्ट टर्मिनल प्लस होटल प्लस शॉपिंग प्लस एंटरटेनमेंट प्लस कॉन्फ्रेंस सेंटर का एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यात्रियों को और यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए एक मल्टी यूज अर्बन हब्स तैयार कराना इसका उद्देश्य होगा। अब ये देखते हैं कि अदानी हॉस्पिटैलिटी विस्तार के प्राथमिक कारण क्या है। तो सबसे पहला है ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसे ऊर्जा, पोर्ट, एयरपोर्ट, रियल इस्टेट के बाद हॉस्पिटैलिटी भी समूह का एक अगला बड़ा कॉलम बनने जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा है उच्च मार्जिन। एयरपोर्ट की पारंपरिक आय, लैंडिंग फीस आदि अगर हम देखते हैं तो सीमित होती है, जबकि होटल प्लस रिटेल प्लस फूड एंड बेवरेजेस जैसे सेकेंडरी बिजनेस में ऊंचा रिटर्न होता है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास की वैल्यू बढ़ाना। एयरपोर्ट और रियल इस्टेट परियोजना के पास होटल होने से लैंड वैल्यू और निवेश आकर्षण दोनों बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले भूमि और संपत्ति की मांग बढ़ सकती है। जब बड़े होटल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट विकसित होते हैं, तो आसपास की ज़मीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, खासकर एयरपोर्ट के आसपास जैसे नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ आदि क्षेत्रों में। दूसरा है कि होटल के अलावा ऑफिस, रेसिडेंशियल टावर्स का डेवलपमेंट भी प्रोत्साहित होता है, और इससे संपत्ति की कुल मांग में वृद्धि आती है। दूसरा पॉइंट है निवेशों को ध्यान रियल इस्टेट की ओर खींचना।
हॉस्पिटैलिटी जैसे बड़े दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स की घोषणा से रियल एस्टेट निवेशों के लिए निर्माण भूमि यानी प्लॉट्स, प्रॉपर्टी और व्यावसायिक कमर्शियल एसेट्स में निवेश की एक रुचि बढ़ सकती है। इसके साथ साथ प्राइम लोकेशंस में रेट बढ़ सकते हैं क्योंकि डेवलपर्स और निवेशक इस ग्रुप की योजना को देखते हुए भूमि की प्रीमियम वैल्यू पर खरीदना शुरू कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इसकी संभावित या चैलेंजेस इनिशियल स्टेज में क्या आ सकते हैं। हालांकि संभावनाएं अच्छी है, लेकिन अगर सप्लाई, होटल, कमरे और प्रॉपर्टीज जल्दी बढ़े और डिमांड न बढ़े तो संपत्ति रेट में स्थिरता या अस्थायी गिरावट भी आ सकती है। दूसरा पॉइंट है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डेवलपमेंट की वजह से निर्माण लागत, भूमिहीन लागत और पर्यावरण कारक बढ़ सकते हैं, जिससे छोटे डेवलपर्स को मुश्किल हो सकती है। अब देखते हैं क्यों ये कदम महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा एक्टिविटी, इसको इम्पोर्टेंस क्यों मिल रहा है। तो सबसे पहले अदानी ग्रुप का ये होटल हॉस्पिटैलिटी का विस्तार सिर्फ एक नया बिजनेस वर्टिकल नहीं होगा, ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र जैसा इकोसिस्टम हम बात करते हैं तैयार करने जैसा रहेगा। एयरपोर्ट यात्रियों को रिटेल और होटल सुविधाएं दिया जाएगा। इसके साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के आसपास आबादी और व्यावसायिक गतिविधि को भी विकसित करना होगा। भूमि और प्रॉपर्टी की वास्तविक वैल्यू में उभार होगा। निवेशों के लिए एक दीर्घकालिक अवसर होगा। इसे आप एक स्टेप अप रणनीति के रूप में आप देख सकते हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हॉस्पिटैलिटी प्लस रियल एस्टेट एक साथ मिलकर समूह और मार्केट दोनों को ग्रोथ की दिशा देते हैं। तो ये जो न्यूज़ आई थी, ये काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, और ये हालांकि कल के डेट में यानी 23 दिसंबर 2025 के डेट में ये अदानी समूह और जिसके ग्रुप डायरेक्टर मिस्टर जीत अदानी, उन्होंने ये घोषित किया था कि हम अभी होटल और हॉस्पिटैलिटी दोनों सेक्टर में उतरने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को अपडेट ले लिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके पास अपडेट लेते आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।